बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है। लोग अपनी माशूका को पाने के लिए जाने क्या कुछ नहीं करते। कोई नदी में छलांग लगाने को तैयार हो जाता है तो कोई बहुमंजिला इमारत से अपने प्राणों की आहुति देने पर आमदा हो जाता है। भला अब करें तो करें भी क्या। कम वक्त ये मोहब्बत ही ऐसी चीज है, आज तक इस मर्ज को कोई समझ नहीं पाया। लेकिन अतीत भी इस बात को बखूबी तस्दीक करता है कि आज तक जो भी कोई इसकी गिरफ्त में आया उसका हाल तो बेहाल ही हुआ है। कुछ ऐसी ही कहानी है हम सबके अजीज रहे भारतीय क्रिकेट टीम के भूतपूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी और भारतीय सिनेमा जगत की सर्वविख्यात अदाकारा शर्मिला टैगोर की। हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे पटौदी शर्मिला टैगोर को दीवानों की तरह चाहने लगे थे। हम आपको बताएंगे कि शर्मिला को पाने के लिए पटौदी ने कितने जतन किए थे। हम आपको ये भी बताएंगे कि 7 फ्रिज बतौर उपहार देने पर भी आखिरकार क्यों पटौदी को भाव नहीं दी थी शर्मिला टैगोर। इसीलिए एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल पटौदी साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बेशुमार कोशिशों ने मिलकर अंत में उनकी झोली में सफलता डाल ही दी। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रेम कहानी का सफर। ये किस्सा उस वक्त का है जब शर्मिला टैगोर अपने करियर की बुलंदियों पर पहुंच चुकी थी। अभिनेत्री एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दे रही थी। फिल्म जगत में लगातार उनका सिक्का चल रहा था। अपनी शानदार अदाकारी से उन्होंने अपनी काबिलियत की नुमाइश फिल्मी पर्दे पर बखूबी कर दी थी। हर कोई उनकी अदाकारी का दीवाना था। उस बीच भारतीय क्रिकेट टीम में नवाब पटौदी का सिक्का भी चल रहा था। उनकी शानदार बल्लेबाजी का हर कोई दीवाना था। उन्होंने कई मौकों पर भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। पटौदी साहब की बल्लेबाजी का हर कोई कायल था। लेकिन यहाँ पटौदी साहब जिस पर कायल थे वो तो उन्हें भाव ही नहीं देती थी। जी हाँ, हो सकता है कि ये जानकर आपको थोड़ा अचरज हो कि आखिर जिसकी बल्लेबाजी का हर शख्स दीवाना था, आखिर कोई उन्हें कैसे भाव नहीं दे सकता। लेकिन ये सच्चाई है कि जहां एक तरफ पटौदी साहब शर्मिला टैगोर को पाने के लिए जितनी ज़्यादा रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वहीं शर्मिला का रुख उतना ही ज़्यादा टाइगर के लिए सख्त होता जा रहा था। एक बार तो पटौदी ने शर्मिला को इम्प्रेस करने के लिए उनके घर पर 7 रेफ्रिजरेटर भी भेज दिए। लेकिन शर्मिला कहाँ इतनी जल्दी मानने वालों में से थी। उस जमाने में इतनी बेशकीमती और शानी शौकत भरे उपहारों को देने के बाद भी पटौदी साहब के हाथों निराशा ही लगी। बताया जाता है कि जब कभी शर्मिला क्रिकेट के मैदान में खेल का लुत्फ उठाने के लिए स्टेडियम में जाती थी तो पटौदी साहब सिक्सर मारकर अभिनेत्री का इस्तकबाल करते थे। लेकिन पटौदी साहब छक्के मार लें या चौके मार लें, शर्मिला नहीं मानने वाली थी। लेकिन बांध भला कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक दिन टूटता जरूर है। कुछ ऐसा ही हुआ शर्मिला टैगोर के साथ। आखिरकार काफी कश्मकश के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब शर्मिला टैगोर का पत्थर जैसा दिल पटौदी साहब के लिए मोम हो गया और आहिस्ता आहिस्ता अभिनेत्री का दिल भी उनके लिए धड़कने लगा। लेकिन अब दोनों की प्रेमी युगल के लिए आगे की राह आसान नहीं थी। जहां एक तरफ शर्मिला टैगोर बंगाली हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती थी तो वहीं पटौदी साहब के ताल्लुकात एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से थे। ऐसे में सभी को यही लगता था कि इन दोनों की मोहब्बत के हसीन दास्तां कभी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। दोनों के घर वाले कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। उस वक्त लोगों का ये मानना था कि ना ही पटौदी साहब के परिवार वाले शर्मिला टैगोर को अपनी बहू के रूप में कभी कबूल करेंगे और ना ही शर्मिला के परिवार वाले कभी अपनी बेटी का विवाह किसी मुस्लिम लड़के के साथ करेंगे। लोगों का कहना था कि अगर दोनों की शादी हो भी गई तो यह रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। वहीं दोनों के शुभचिंतक दोनों को शादी ना करने की हिदायत दे रहे थे। कह रहे थे कि ये दोनों के लिए अच्छा रहेगा कि वे शादी ना करें, क्योंकि दोनों में काफ़ी असमानताएं हैं। खैर, एक काफ़ी पुरानी कहावत है जो कि आपने सुनी ही होगी, जब मियाँ बीबी राजी तो फिर क्या करेगा काजी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ दोनों के परिवार वालों के साथ भी। दोनों ही अपने परिवार वालों को मनाने में कामयाब रहे और अंत में दोनों की सगाई हो गई। उन दोनों के कयास गलत साबित हो गए जो कह रहे थे कि शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर कयासों का नया दौर शुरू हो गया जिसमें कहा जाने लगा था कि इन दोनों की शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी और उन कयासों को भी उस वक्त बल मिल गया।
जब शर्मिला ने बिकनी पहनकर फोटोशूट करवा लिया था। बता दें, ऐसा करके शर्मिला ने भारतीय सिनेमा जगत में एक नया पैमाना स्थापित किया था। क्योंकि शर्मिला से पहले उस वक्त फिल्मी दुनिया में किसी भी अभिनेत्री ने बिकनी पहनकर फोटोशूट नहीं कराया था। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि अब भला पटौदी साहब का खानदान किसी ऐसी लड़की को अपनी घर की बहू बनाने के लिए कैसे राजी होगा जो उस तरह खुलेआम अपने जिस्म की नुमाइश करती हो। उस वक्त ऐसा लगने लगा था कि अब इन दोनों की मोहब्बत की नींव दरकने लगी है। दोनों को ऐसा लगने लगा था कि ये रिश्ता अब ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। यह रिश्ता अब कांच की तरह चकनाचूर हो जाएगा। मगर उस वक्त लोगों का मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया जब शर्मिला टैगोर और पटौदी 27 दिसंबर 1969 को हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। फिर लोगों ने कयास लगाने ही बंद कर दिए। शर्मिला का नाम आयशा सुल्ताना हो गया और एक्ट्रेस ने शादी के बाद अपने काम और परिवार दोनों को अच्छे से मैनेज किया था। तो गाइस, क्या कहना है आपको शर्मिला टैगोर और मंसूर अली के इस किस्से के लिए प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए बिग स्क्रीन।